नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों थैलेसीमिया आप जानते हैं कि ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बनता है, और इसके लिए क्या होता है, मतलब जो अगर मान लो कोई बच्चा होता है जिसकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा है तो उसको हर 7 दिन में ब्लड चढ़ाया जाता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो ब्लड चढ़ाने के दिन भी बढ़ते जाते हैं। 21 दिन, 45 दिन, 60 दिन, इसके हिसाब से ब्लड चढ़ता है। 18 साल तक देखा जाता है उसके खान पान में परिवर्तन आने के बाद अगर ब्लड बनता है तो ठीक, नहीं तो क्या होता है आगे फिर इसका ऑपरेशन होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसके अंदर ब्लड बनता है फिर, राइट। और ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को, याद रखिएगा ये मनाया जाता है 8 मई को। और 8 मई को एक और डे आता है जिसको कहा जाता है रेड क्रॉस डे, याद रखिएगा रेड क्रॉस डे। ये भी कब आता है दोस्तों? 8 मई को। थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे ये भी आता है 8 मई को, याद रखिएगा। द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई। और इसकी विषय याद रखिएगा, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, राइट। याद रखना थैलेसीमिया ब्लड अगर आप जो ज्यादा डोनेट करें, इसमें कहा जाता है थैलेसीमिया पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करें, और ये जो ब्लड होता है फिर इन्हें थैलेसीमिया पेशेंट को चढ़ाया जाता है। और इसमें क्या होता है, कम हीमोग्लोबिन और सामान्य रक्त कोशिकाओं की तुलना में कम होता है, याद रखना सामान्य कोशिकाओं की तुलना में इसके अंदर कम होता है। तो ये होता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 8 मई को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किसे असम का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? असम का नया मुख्यमंत्री, असम को दोस्तों असोम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसको असोम के नाम से। वैसे तो इसका नाम असोम ही है, वो तो बोल बोल के अपन ने इसको असम कर रखा है, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसको जो नए अभी मुख्यमंत्री बने वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, याद रखना हेमंता बिस्वा शर्मा, राइट, हेमंता बिस्वा शर्मा। और पहले थे जो पूर्व में थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल, हेमंता। और ये यहाँ के 15वें मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा 15वें मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। और ये पार्टी है इनकी भाजपा, ये बिलोंग करते हैं भाजपा से, याद रखिएगा ये बिलोंग करते हैं भाजपा से, और असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। और इसके पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, ज्यादा तो काफी बार आए भी हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हिमा दास को डीएसपी बनाया गया था, उस टाइम पे सर्बानंद सोनोवाल जी थे, राइट। तो ध्यान रखना सर्बानंद सोनोवाल पूर्व में थे, और अभी हेमंता बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट इन द वॉर्म किसके द्वारा लिखी गई है? एलिफेंट इन द वॉर्म ये कल्कि कोचलिन के द्वारा लिखी गई है, कल्कि कोचलिन। और ये इनकी पहली पुस्तक है, कल्कि कोचलिन द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में जो महिलाएं हैं, इस पुस्तक के अंदर मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पोषण के बारे में बताती है। मतलब मातृत्व के बारे में जो महिला सोचती हैं उनका फिर पालन पोषण किस तरीके से किया जाए उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। और इस बुक को प्रकाशित जो करेगा वो करेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा, इस बुक को प्रकाशित किया जाएगा। और कल्कि कोचलिन की ध्यान रखिएगा ये पहली पुस्तक है, याद रखिए कल्कि कोचलिन की ये पहली पुस्तक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स आप दोस्तों समझ ही गए होंगे, ग्रैंड प्रिक्स समझ जाओ मतलब कार रेस। ग्रैंड प्रिक्स हुई है आपकी कार रेस, पहले भी आपको बताया था। ग्रैंड प्रिक्स एक ऐसा आयोजन होता है जिसके अंदर परिक्रमा के तौर पे रेस का आयोजन किया जाता है, या ऐसी सड़कों पर, ऐसी सार्वजनिक सड़कों पर जो बंद पड़ी हैं वहां पे इसका आयोजन किया जाता है, तो वो कहलाती है ग्रैंड प्रिक्स, एक रेसिंग कॉम्पिटिशन होता है। स्पेनिश समझ ही गए होंगे, स्पेन में इसका आयोजन हुआ है, तो इसमें जीता है लुइस हैमिल्टन ने, याद रखिएगा दोस्तों ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन आपके मर्सिडीज के खिलाड़ी, याद रखिएगा मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। और ये कहां के रहने वाले दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले, राइट। ध्यान रखना स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के अंदर, स्पेनिश के अंदर
जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसके अंदर लुइस हैमिल्टन है आपके पहले नंबर पर। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन पहले नंबर पर हैं। और दूसरे नंबर की बात करें, मैक्स वेस्टरपेन है, रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, जो आपके दूसरे नंबर पर हैं। और वॉल्टेरी बोटास आपके थर्ड नंबर पर, ये भी मर्सिडीज के हैं, बट ये फिनलैंड के रहने वाले, राइट। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद का हाल ही में निधन हो गया है? इनका निधन कोविड के कारण हो गया है और इनका नाम है रघुनाथ मोहपात्रा। याद रखिएगा, इनका नाम है रघुनाथ मोहपात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है कोविड के कारण। ये मूर्तिकार भी थे और एक राज्यसभा सांसद भी थे। याद रखना, प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे, राज्यसभा सांसद भी थे, रघुनाथ मोहपात्रा। इनको 1975 में दिया गया था पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण। और पद्मा की श्रृंखला में विभूषण आता है पहले नंबर पे, भूषण दूसरे पे, पद्मश्री तीसरे नंबर पर आता है, राइट। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2021 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये वर्चुअल तौर पे इसका आयोजन हुआ था, वर्चुअल तौर पर आयोजन हुआ था इसका, याद रखिएगा। और इसका आयोजन हुआ था कहां पे दोस्तों? स्पेन के अंदर। पहले ही मैंने आपको बताया था, स्पेन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मैन ऑफ द ईयर की बात करें, ये दिया गया राफेल नडाल को, मेल के अंदर, पुरुष के अंदर, राइट। और फीमेल की बात करें, नोआमी ओसाका, जो आपकी जापानी टेनिस प्लेयर है। लुइस हैमिल्टन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फर्स्ट 25 में 2000 मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो दोस्तों किसकी राजधानी है? मोनाको की। याद रखिएगा, मोनाको की राजधानी है मोंटे कार्लो, मोनाको, राइट। और महिला और पुरुष को खेलों में अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड राफेल नडाल को, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड नाओमी ओसाका, जो आपकी जापानी टेनिस प्लेयर है। और एथलेटिक एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था लुइस हैमिल्टन को। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन को। और द कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया था मैक्स पैरेट को, राइट। कौन सा है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये राफेल नडाल अभी हाल ही में जीती भी थी, इन्होंने बताया भी था इनके बारे में मैंने आपको। और ये आपके लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस संगठन की बैठक में हिस्सा लिया गया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में काफी सारे संगठन वर्चुअल तौर पे हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। और वैसे जो बैठकें हुई थी, जैसे कि G7 के अंदर भारत को बुलाया गया था, भारत का सदस्य नहीं है। और अभी G20 के पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, G20 पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। और अभी हाल ही में एक और मीटिंग हुई है जो है आपकी EU की, यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था, यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। यूएनओ आपको बताया गया दोस्तों, इसका मुख्यालय यूएसए के अंदर। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। और WHO का मुख्यालय ये भी है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर, राइट। तो ध्यान रखना किसमें हिस्सा लिया भारत ने? यूरोपीय यूनियन में। प्रधानमंत्री जी ने एक वर्चुअल समिट हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये EU समिट इसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। यूरोपियन यूनियन ध्यान रखिए ना, इसकी स्थापना थी ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और बेल्जियम में एक संगठन और है जिसका एक और जिसका मुख्यालय वो है नाटो। याद रखिएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मुख्यालय, दुनिया का सबसे महंगा मुख्यालय। और आपको याद हो अभी हाल ही में इसने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, याद हो तो सबसे बड़े, इसमें 28,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और अगर यूरोपियन परिषद की स्थापना पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों 1974 में। यूरोपियन परिषद और यूरोपियन यूनियन दोनों की स्थापना अलग अलग है और सदस्य देश हैं इसके 27 इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं, राइट। और इसकी बैठक का जो आयोजन हुआ था, बैठक का जो इसका आयोजन हुआ था वो हुआ था पुर्तगाल में, याद रखना पुर्तगाल में। और पुर्तगाल इसका वर्तमान में अध्यक्ष भी है। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन, याद रखिएगा लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये वो बंदा है जिसने खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। इनका नाम है कामीरीटा, कामीरीटा, ध्यान रखना कामीरीटा। तो ये जो आपके एक शेरपा है, शेरपा कामीरीटा, तो ये जो टूरिस्ट गाइड का काम भी करते हैं, जो पर्वतारोही थे उनको टॉप 10 जो गाइड्स हैं उनमें भी ये शामिल हैं। 25 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह करी है और ये इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, याद रखिएगा इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। उनकी आयु है 51 वर्ष के हैं और 1994 में इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करी थी, याद रखना माउंट एवरेस्ट पर फतह करी थी। क्या नाम है इनका? कामीरीता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है? ये जीता है अनुपम खेर ने। इनकी एक शॉर्ट फिल्म थी जो थी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, इस हैप्पी बर्थडे में इन्होंने पुरस्कार जीता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और ये जो फिल्म है, जो आपकी ये फिल्म है, इसमें इन्होंने शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भी जीता है, मतलब लघु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। याद रखना ये है आपके अनुपम खेर। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, बेस्ट एक्टर ऑफ न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म है। अनुपम खेर की शॉर्ट फिल्म थी हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर। और ये जो निर्देशन की गई थी प्रसाद कदम के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता है इसने, हैप्पी बर्थडे ने, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर 36वें स्थान पर है? ये एक इंडेक्स है जिसको तैयार करता है नाइट फ्रैंक, जिसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है, याद रखना। और इसमें मुंबई, ये जो सूचकांक तैयार किया जाता है प्राइम रेजिडेंशियल, मतलब मुद्रा के, कुछ देश के मुद्रा के अकॉर्डिंग प्राइम रेजिडेंशियल मतलब निवास में आवास, जो आवास हैं, जो घर है, उनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी है उसके आधार पर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। और इसमें मुंबई 36वें नंबर पर है, दिल्ली 32वें नंबर पर है और बेंगलोर 40वें नंबर पर है, याद रखना 36वें नंबर पर है मुंबई। और ये नाइट फ्रैंक है, नाइट फ्रैंक है, इसका मुख्यालय लंदन में, इसकी स्थापना हुई थी 1896 में। देख सकते हैं चाइना के 3 शहर टॉप पर हैं, शेंजान, शांघाई और ग्वांगझाओ। 3 चाइना के शहर टॉप पर हैं, शेंजन, शांघाई और ग्वांगझाओ, याद रखिएगा। इनकी जो कीमतें बढ़ी हैं, जो सबसे ज्यादा इनकी कीमत, यहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। और इस सूचकांक तैयार किया था दुनिया भर में 45 से अधिक शहरों में स्थानीय मुद्रा में आवासीय कीमतों में एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक, आवासीय कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है उसके आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। भारत के 3 शहर, दिल्ली 32वें नंबर पर, मुंबई 36वें नंबर और बेंगलोर 40वें नंबर पर है, जहां प्रॉपर्टी की कीमत देखने को मिली है, राइट। ध्यान रखिएगा, ये थे आपके अब तक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। 10 बेहतरीन जानकारी के साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।